आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खुद को सुरक्षित रखें, मास्क व हैंड सैनिटाइजर को अपने व्यवहार में शामिल करें, साबुन पानी से नियमित अंतरालों पर हाथों को धोते रहें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के कमलाबारी में तालाब में डूबने से एक बालक की हुई मौत। अंद्राठारी मुख्य सड़क के धर्मडीहा पुल के नीचे 7 वर्षीय बच्चे की हत्या कर फेंका गया शव, अपराधी गिरफ्तार। मधेपुर थाना प्रभारी ने 2 अलग अलग मामले में 4 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। विसनपुर गांव में महिला के घर में घुसकर छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने शराब के नशे में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लदनिया के पदमा गांव में ट्रैक्टर चोरी करने पहुंचे को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, पीटने से हुई मौत। ब्लैक फंगस के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाओं के चोरी के आरोप में फार्मासिस्ट सहित ए ग्रेड एएनएम निलंबित। मधवापुर से अपहृत हुई लड़की के साथ अपहरणकर्ता को पुलिस ने बेनीपट्टी से किया बरामद। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर मधुबनी के जाप जिलाध्यक्ष ने रखा 1 दिवसीय सामूहिक उपवास, सड़कों पर निकाला रोड मार्च, किया विरोध प्रदर्शन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मधुबनी जिले के विभिन्न इलाकों में लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए शपथ। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी ने लोगों के बीच किया पौधे का वितरण। रेका प्रखंड के किसान भवन में बीज वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएओ सुधीर कुमार ने धान के बीज किसानों के बीच किए वितरण। बासोपट्टी के पूर्व सांसद नाना भाऊ पटोले के जन्मदिन पर जिला किसान कांग्रेस मधुबनी ने कार्यक्रम का किया आयोजन। किसानों के बीच बांटे गए धान के बीज। और साहरघाट थाने की पुलिस ने शराब धंधे के एक वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खबरें अब विस्तार से। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कमलाबारी गांव में तालाब में डूबने से एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। मृतक की पहचान मढ़िया पंचायत के गणेश यादव के 6 वर्षीय पुत्र तेजस्वी कुमार के रूप में की गई है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया पंचायत के कमलाबारी गांव में एक तालाब में डूबने से एक 6 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई। घटना शनिवार के करीब 10 बजे की है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम छा गया है। जानकारी के अनुसार मृतक बालक बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया पंचायत के कमलाबारी गांव निवासी गणेश यादव का 6 वर्षीय पुत्र तेजस्वी कुमार था। मृतक का शव तालाब से निकाला गया। उसके बाद मृतक के परिजनों ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही बासोपट्टी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एएसआई सुरेश प्रसाद सिंह दलबल के साथ तालाब के निकट पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों से जानकारी ली। मृतक के परिजनों ने भी घटना की सारी जानकारी दी। उसके बाद पुलिस ने आगे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की। घटना के लेकर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मृतक के परिजन के घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। किसी भी तरह मजदूरी कर जीवन यापन कर रहा है। मृतक 2 भाई व 1 बहन था। घटनास्थल पर लोगों ने बताया कि गांव के सड़क के बगल में ही एक तालाब है। तालाब किनारे सड़क से मृतक बालक गुजर रहा था। इसी क्रम में सड़क पर विपरीत दिशा से एक वाहन आने लगा। वाहन को देखकर मृतक बालक तालाब किनारे साइड हुआ, जहां तालाब में वह गिर गया। घटना को लेकर घटनास्थल पर कई ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना को लेकर पुलिस ने आगे की प्रक्रिया शुरू की। घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट।
बीते दिनों अंधराठारी प्रखंड के धर्मडीहा पुल के समीप एक 7 वर्षीय बच्चे का शव मिला था, जिसे मारकर फेंक देने की आशंका परिजनों ने जताई थी और एफआईआर भी दर्ज करवाया था। इस मामले पर फुलपरास थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की चाची और एक चचेरी चाची को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में दोनों महिला ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। फुलपरास थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंची, जहां बीते दिन फुलपरास थाना में मृतक के पिता के द्वारा मामला दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया गया था। पुलिस ने 4 जून को फुलपरास थाना में मामला दर्ज किया। उसके बाद लगातार पुलिस घटना को लेकर जगह जगह जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में पुलिस को धर्मडीहा पंचायत के मुखिया संतोष कुमार सिंह के द्वारा सूचना मिली कि खोपा अंधराठारी मुख्य सड़क के किनारे डीह टोल धर्मडीहा पुल के नीचे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। अंदेशा लगाया गया है कि किसी को मारकर फेंक दिया गया है, और बात भी ऐसी ही थी। जहां संतोष कुमार साह, जिसकी उम्र मात्र केवल 7 वर्ष है, उसे मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस को लेकर काफी खोजबीन भी की गई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने लगातार बच्चे की खोज को लेकर प्रयास किया, लेकिन शव की बरामदगी नहीं हो सकी। शव बरामदगी के बाद मृतक के परिजनों को हत्या का अंदेशा हुआ। शक के आधार पर पुलिस के मृतक ने चाची आशा देवी, पति संजय साह, चचेरी दादी गायत्री देवी, पति शंकर साह को पूछताछ के लिए पुलिस थाने पर लाई, जहां पूछताछ के क्रम में उन्होंने घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया। इस संबंध में फुलपरास के डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने बताया है कि पूछताछ के क्रम में पुलिस ने 2 महिला को हिरासत में लिया था, जहां महिलाओं के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। मौके पर फुलपरास के थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी आलोक कुमार मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र से रुपया छीनतई के मामले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 2 महिलाएं बैंक से पैसा निकालकर थाना के समीप सब्जी खरीद रही थी, जहां 3 अपराधी एक ही बाइक पर सवार होकर आए और उस महिला के हाथ से 20,000 रुपए भरा बैग छीन लिया, जिस पर महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने गश्ती दल को इसकी सूचना दी। गश्ती दल सामने से आ रही थी और मौके पर ही तीनों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली मल्लिक टोल निवासी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की पत्नी ज्ञानी देवी की झोला से अपराधियों ने 20,000 रुपए उड़ाया। पुलिस के तत्परता से घटना के चंद घंटों में बाइक सहित तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छीनकर भाग रहे रुपए भी बरामद कर लिए गए। ज्ञानी देवी के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में रुपया छीनतई का मामला दर्ज हुआ। घटना शुक्रवार के शाम की है। दर्ज एफआईआर के अनुसार महिला ने अपने देवरानी रंजना देवी के साथ बैंक से पैसा निकालकर थाना के सामने सब्जी खरीदने पहुंची। वह नाश्ता करने लगी। देवरानी थाना गेट के सामने सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रही थी। उसी क्रम में बाइक सवार 3 अपराधियों ने महिला को निशाना बनाते हुए उनके झोले से 20,000 रुपए उड़ा लिए। महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। खजौली के थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने अपनी तत्परता दिखाते हुए गश्ती दल को सूचना दी, जो मंगती चौक से थाना की ओर आ रही थी। गश्ती कर रहे एसआई वीरेंद्र पासवान व पुलिस बलों ने बाइक को घेर लिया। बाइक पर सवार तीनों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तीनों युवक मिट्ठू तिवारी, राकेश मेरा व मुकेश पांडे समस्तीपुर जिला के मथुरापुर थाना बाजार समिति का रहने वाला है। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद ने कहा कि गिरफ्तार तीनों अपराधियों को शनिवार को जेल भेजा गया। खजौली में अपराध करने वाले एक भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग मामले के 4 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सभी अभियुक्त 1 वर्ष से फरार बताए जा रहे थे। गिरफ्तार चारों अभियुक्त का मेडिकल जांच कराने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अपहरण कांड मधवापुर के मुख्य आरोपी और अपहृता को पुलिस ने बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के पास सड़क से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने बेनीपट्टी पुलिस के सहयोग से किया। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी लड़के को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि अपहृता को मेडिकल जांच और न्यायिक प्रक्रिया के लिए कोर्ट भेजा गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
मधवापुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के क्रम में वह व्यक्ति शराब के नशे में धुत था, जिसकी पुष्टि की गई। उसके बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने बिशनपुर गांव से एक आरोपी को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम राम कृपाल मंडल है और उसके खिलाफ कई और शिकायतें भी हैं। यह कार्रवाई साहरघाट की पुलिस ने शनिवार को की। एएसआई प्रकाश यादव ने बताया कि गिरफ्तार करने के दौरान आरोपी के खिलाफ पूर्व विधायक छोटे प्रसाद सिंह की मालिकाना जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को उकसाने की शिकायत भी ग्रामीणों ने की। एएसआई ने कहा कि मेडिकल जांच कराने के बाद आरोपी को नशे में होने के आरोप की पुष्टि हो गई। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र के पदमा गांव में ट्रैक्टर की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक चोर को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से चोर को अपने हवाले किया और गंभीर स्थिति में उसे इलाज के लिए ले गई, लेकिन रास्ते में ही उस युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं उसके बाद नेपाल के सिरहा जिले से उस आरोपी चोर मृतक के परिजनों को बुलवाया गया। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा है कि इस हत्या मामले में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पदमा गांव स्थित कुंदन मिश्रा के दरवाजे पर रखे ट्रैक्टर की चोरी करने नेपाल से पहुंचे 3 युवकों के द्वारा प्रयास किया गया। ट्रैक्टर स्टार्ट होने की आवाज पर लोगों की नींद टूटी। तब देखा कि कुछ चोर ट्रैक्टर को चोरी कर भगा ले जाने का प्रयास कर रहे थे। लोगों ने उन्हें खदेड़ा, जिस दौरान 2 तो भाग गए, लेकिन एक युवक को लोगों ने दबोच लिया। पहले तो ग्रामीणों के द्वारा उस आरोपी को बेरहमी से पीटा गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाने को दी। थाना पुलिस ने शनिवार की सुबह त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ से युवक को अपने नियंत्रण में लिया। बेहोशी की स्थिति में इलाज के लिए उसे सीएचसी लदनिया ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उस युवक की मौत हो गई। इस बाबत पुलिस ने मृतक के परिजन को नेपाल स्थित सिरहा जिले के हकपारा गांव में अपने माध्यम से सूचना भेजकर परिजन को बुलाया। सूचना पाते ही मृतक के परिजन थाना पहुंचे। जानकारी मिली कि मृतक का नाम सिकंदर यादव उर्फ सिकिन है, जो नेपाल में जेसीबी चलाता था। थाने में इस घटना को लेकर चौकीदार के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। इधर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि इस हत्या में शामिल लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर इस मामले को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों ने चर्चा करते हुए इंडो नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों पर सवालिया निशाना खड़ा करते हुए कहा कि आखिर वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन के मद्देनजर सीमा सील है, तो नेपाल से युवक जवानों के नाक के नीचे पदमा गांव ट्रैक्टर की चोरी करने कैसे पहुंचा। तो और सटा दी के लागत केना घटना घटलै? अब हमरा कोनो ठाम साँझ में तेल लऽ कऽ एलै एकरा केना केलकै कोन था कतऽ आयल छलै? नेपाल घर छलै हिनकर? कतऽ घर भेलै अहाँके? नेपाल। की नाम भेलै अपनेके? हमर नाम भेल बादल प्रसाद। ई केना घटना घटलै? केना घटना घटलै से हमरा था नहि। ककरो जड़ी एलै अहाँके एकरा खोटा कऽ लोड के आबि कहै ट्रैक्टर चोरी ट्रैक्टर चोरी में कैसे मारि देलकै यार? पहिले की करै छलै? जेसीबी चलबै छलै ओतऽ। तऽ ई राति किन एहिठाम एलै? हाँ, राति में एलै, साँझ में गेलै गाम पर आ सब निकलल कोनो था कहै छै पूरे लए गेल आबू छै सब भरि राति केना काटि सकै छियै नहि एलै। सब घरमे पूछै छी लोकके तऽ कहै छै गेलहुँ भला देखिन फोन केलकै एगो हम बोलू ट्रैक्टर वाला बोलै छी राति चोरी कऽ जाइत रहै तऽ बोलू पकड़ा गेल थाना में है। आगे क्या सूचना? लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स,
मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बीते दिनों ब्लैक फंगस में प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयों के वॉयल की चोरी होने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इसके साथ ही एक फार्मासिस्ट सहित ए ग्रेड एएनएम को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सिविल सर्जन ने डेटा ऑपरेटर पर कार्रवाई करने के लिए भी स्वास्थ्य समिति को पत्र लिखा है। बीते दिनों कालाजार में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक फंगस के इलाज में प्रयोग होने वाली 20 वॉयल चोरी होने के बाद मामले की गंभीरता को लेते हुए सीएस ने 2 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। सिविल सर्जन ने अपने प्रतिवेदन में फार्मासिस्ट सहित ए ग्रेड को निलंबित करते हुए अनुशंसा करते हुए डेटा ऑपरेटर को स्थानांतरण करने का अनुसरण राज्य स्वास्थ्य समिति से किया। जांच समिति के द्वारा जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंपा गया। सिविल सर्जन को सौंपे गए प्रतिवेदन के आलोक में सिविल सर्जन ने फार्मासिस्ट जयप्रकाश कुमार, फार्मासिस्ट रघुनाथ प्रसाद तथा ए ग्रेड एएनएम शकुंतला कुमारी को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही डेटा ऑपरेटर मोहन कुमार झा के ऊपर कार्रवाई के लिए जिला स्वास्थ्य समिति को निर्देश दिया। सीएस के निर्देशन में तीनों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने फार्मासिस्ट को पुलिस कस्टडी में ले लिया। प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। अभी उस दवा का किल्लत है, अभी ब्लैक फंगस की वजह से वो दवा चर्चा में है। तो फिर ये जैसे ही पता चला तो हम लोग एक्शन में आए और परसों शाम को हमको लिखित रूप से उपाधीक्षक साहब ने हमको भेजा इंफॉर्मेशन। कल उस पर इंक्वायरी सेटअप हुआ, कमेटी बना के इंक्वायरी टीम का रिपोर्ट आया। कमेटी का रिपोर्ट के बाद हम लोगों ने उसका संज्ञान लिया, एफआईआर हुआ और उधर तब तक जिला पदाधिकारी महोदय को भी मालूम हुआ, उन्होंने भी सिविल एसडीओ साहब को भेजा और उसके बाद अभी तो वो लोग कस्टडी में इंट्रोगेशन चल रहा है। अब तो वो जो जेल गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने अपहरण कांड में अपहृत हुई लड़की को बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप से गिरफ्तार किया है। साथ ही अपहरणकर्ता को भी उसके साथ गिरफ्तार किया गया है। एक ओर जहां अपहरणकर्ता को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, वहीं दूसरी ओर अपहृता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। अपहरण कांड मधवापुर के मुख्य आरोपी और अपहृता को पुलिस ने बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के पास सड़क से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने बेनीपट्टी पुलिस के सहयोग से किया। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी लड़के को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि अपहृता को मेडिकल जांच और न्यायिक प्रक्रिया के लिए कोर्ट भेजा गया है।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जिलाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर मधुबनी के जिलाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक दिवसीय सामूहिक उपवास रखा गया। साथ ही रोड मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पिछले महीने हुए जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही जाप के कार्यकर्ता लगातार सिस्टम की कमियों को उजागर व अपने नेता की रिहाई के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शन कर आवाज उठा रहे हैं। इसी क्रम में पूरे राज्य सहित मधुबनी में जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सामूहिक एक दिवसीय उपवास रखा व पार्टी कार्यालय से मधुबनी समाहरणालय तक पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर मधुबनी के जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि जब जब आप जुल्म करेंगे हमारा संघर्ष बढ़ेगा, हमारी आवाज बुलंद होगी। आप एक पप्पू यादव को जेल में डालेंगे तो सैकड़ों पप्पू यादव खड़े हो जाएंगे। उनका कहना है कि सरकार ने राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र से जो जेल भेजने का कार्य किया है वह गलत है। जाप का संघर्ष पप्पू यादव को जेल से बाहर निकालने तक चलता रहेगा। इस मौके पर जनाधिकार पार्टी के दर्जनों नेता व कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेरहमी सरकार, आपकी यह दोगलेपन की नीति, आपको सोचना और समझना होगा कि जिस तरह से आप जो काम कर रहे हैं, सरकार के निकम्मेपन की उजागर की यह व्यवस्था है। नीतीश कुमार जी, आप जितना पप्पू यादव को जेल में बंद करोगे, संघर्ष उतना ही ज्यादा तेज होगा। निश्चित तौर पर आज जनाधिकार पार्टी मधुबनी जिला सामूहिक उपवास एवं विशाल प्रदर्शन समाहरणालय पर करने जा रहा है और हम सरकार को मेमोरेंडम देना चाहते हैं, हम सरकार को चुनौती देना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार जी आपको थोड़ा भी शर्म और लिहाज है तो आप भारतीय संविधान को मत झुठलाइए। जिस प्रकार से 32 साल के केस में ट्रायल किया जा रहा है, जिस प्रकार से पप्पू यादव को गिरफ्तारी किया गया है, आप भी अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए कि भारत के संविधान नहीं, देश और दुनिया में इस तरह का घिनौना हरकत कहीं नहीं हुआ है। इसीलिए साथियों, आज हमें इस संपूर्ण क्रांति के दिवस के अवसर पर हमें शपथ लेना है और हम शपथ के साथ हम चुनौती भी देते हैं सरकार को कि कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे। और निश्चित तौर पर आज के बाद यह आंदोलन और उग्र होगा। हम सरकार से मांग करते हैं, हमारी न्यायपालिका में विश्वास है, हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, लेकिन यह देश शहीद भगत सिंह, शहीद सूरज नारायण सिंह, देव नारायण गुरमैता और शहीद परमेश्वर यादव का यह धरती है मधुबनी जिला। जब जब यह अंगराई लिया है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। आज मधुबनी जिला अंगराई ले रहा है। नीतीश कुमार जी, आपको हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा यह जुलूस समाहरणालय पर जा रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, पप्पू यादव को रिहा करो, पप्पू यादव को रिहा करो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मधुबनी जिले के विभिन्न इलाकों में विभिन्न लोगों ने कई कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण के रक्षा की शपथ ली। इस दौरान मधुबनी के भाजपा मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना ने लोगों के बीच पौधे का वितरण किया व पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। विश्व पर्यावरण दिवस पर मधुबनी शहर के बड़ा बाजार स्थित भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना के द्वारा सोमनाथ पटवा, केदारनाथ, नारायण ठाकुर सहित कई लोगों के बीच पौधा का वितरण किया गया। मौके पर मुन्ना ने कहा कि प्रदूषण से पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है। पर्यावरण की रक्षा मानव जीवन का आधार होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के लिए आगे आना होगा। पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। हर एक लोगों को पर्यावरण संरक्षण का लाभ उठाना चाहिए। सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों के परिसर या फिर अन्य जगहों पर पौधारोपण को तरजीह दिया जाना चाहिए।
कोरोना सहित अन्य रोगों से निजात के लिए हरियाली का होना निहायत जरूरी होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण व उसकी देखभाल के लिए हर एक लोगों को आगे आना चाहिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएओ सुधीर कुमार ने प्रभेद के अनुदान के हिसाब से किसानों के बीच धान के बीज वितरण किए। रहिका प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन में बीज वितरण कार्यक्रम में डीएओ सुधीर कुमार ने अधिक उपजशील प्रभेद के धान के बीज किसानों के बीच वितरण किया। कार्यक्रम में डीएओ ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीकी से लैस ई किसान भवन में एक ही जगह सभी प्रकार की सुविधाएं किसानों को उपलब्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि मॉडल किसान ई भवन में किसानों के उपज के मंडी भाव, मौसम, प्रशिक्षण व तकनीकी विकास किया जाएगा। इसके लिए किसान भवन को इंटरनेट ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। किसान इस तकनीकी सुविधाओं से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कृषि वैज्ञानिक, कृषि समन्वयक व किसान सलाहकार के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीओ राम प्रवेश प्रसाद, प्रमुख उषा देवी, बीएओ विश्वनाथ प्रसाद, सलाहकार अध्यक्ष अवधेश मिश्र, कृषि समन्वयक गणेश प्रसाद, सुरेंद्र चौधरी, श्री मोहन चौधरी, गंभीर मिश्र, दिलीप चौधरी, अरुण कुमार, विजय चंद्र झा, सुमन झा सहित किसानों व पदाधिकारियों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासोपट्टी के पूर्व सांसद नानाभाऊ पटोले के जन्म दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला किसान कांग्रेस समिति के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके जन्मदिन को मनाते हुए किसानों के बीच धान के बीज वितरित किए गए। बासोपट्टी के पूर्व सांसद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले के जन्मदिन के अवसर पर जिला किसान कांग्रेस मधुबनी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम का आयोजित कर नानाभाऊ पटोले का जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक कुमार ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हिमांशु कुमार मौजूद रहे। किसानों के बीच धान का वितरण कर किसान नेता नानाभाऊ पटोले का जन्मदिन मनाया गया। इसके बाद एक सभा का भी आयोजित किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए हिमांशु कुमार ने कहा कि नाना पटोले सबके नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों को संगठित करने और किसानों की लड़ाई को मजबूती देने का काम किया और इसका ही परिणाम है कि आज किसान संगठित होकर पूरे देश में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अवसर पर लड्डू, मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलराम ठाकुर, जिला किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहम्मद जैदी, संयोजक ओम प्रकाश सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। साथ ही सैकड़ों किसानों की भी उपस्थिति रही। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed,
accuracy and faster learning. You will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बासोपट्टी के कमलाबारी में तालाब में डूबने से एक बालक की हुई मौत। अंद्राठारी मुख्य सड़क के धर्मडीहा पुल के नीचे 7 वर्षीय बच्चे की हत्या कर फेंका गया शव, अपराधी गिरफ्तार। मधेपुर थाना प्रभारी ने 2 अलग अलग मामले में 4 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। विसनपुर गांव में महिला के घर में घुसकर छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने शराब के नशे में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लदनिया के पदमा गांव में ट्रैक्टर चोरी करने पहुंचे को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, पीटने से हुई मौत। ब्लैक फंगस के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाओं के चोरी के आरोप में फार्मासिस्ट सहित ए ग्रेड एएनएम निलंबित। मधवापुर से अपहृत हुई लड़की के साथ अपहरणकर्ता को पुलिस ने बेनीपट्टी से किया बरामद। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर मधुबनी के जाप जिलाध्यक्ष ने रखा 1 दिवसीय सामूहिक उपवास, सड़कों पर निकाला रोड मार्च, किया विरोध प्रदर्शन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मधुबनी जिले के विभिन्न इलाकों में लोगों ने पर्यावरण की रक्षा की ली शपथ। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी ने लोगों के बीच किया पौधे का वितरण। रेका प्रखंड के किसान भवन में बीज वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएओ सुधीर कुमार ने धान के बीज किसानों के बीच किए वितरण। बासोपट्टी के पूर्व सांसद नाना भाऊ पटोले के जन्मदिन पर जिला किसान कांग्रेस मधुबनी ने कार्यक्रम का किया आयोजन। किसानों के बीच बांटे गए धान के बीज। और साहरघाट थाने की पुलिस ने शराब धंधे के एक वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। साहरघाट थाना की पुलिस ने शराब धंधे के एक फरार वारंटी को साहरघाट से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब धंधे के एक फरार वारंटी को पुलिस ने साहरघाट में गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने शुक्रवार को रात को की। आरोपी का नाम सत्यनारायण नायक है। वह कई महीनों से फरार चल रहा था। सब इंस्पेक्टर सुदृष्ट शर्मा ने बताया कि उसके घर से शराब का बहुत बड़ा स्टॉक बरामद हुआ था। पुलिस को उसी वक्त से उसकी तलाश थी। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों में राजद के द्वारा कोरोना के मरीजों को दवाइयां वितरण करने के लिए शिविर लगाया जा रहा है। इस बीच बिस्फी प्रखंड के नूरचक चौक के समीप राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जहां कोरोना की मुफ्त में दवाइयां लोगों के बीच वितरित की गई। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एवं बिहार सरकार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के दिशा निर्देश के आलोक में आज से 8 जून तक राजद प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पूर्व विधायक डॉक्टर फयाज अहमद के नेतृत्व में कोरोना मरीजों को डॉक्टरों की उचित सलाह, मास्क, सैनिटाइजर व कुछ आवश्यक दवाएं वितरित करने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक चौक पर शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जय राम यादव व मंच संचालन विष्णुदेव यादव ने किया। आज शिविर का उद्घाटन के बाद मौके पर बोलते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर फयाज अहमद ने कहा कि देश कोविड महामारी के कारण संक्रमण काल से गुजर रहा है।
ऐसे समय में सरकार के द्वारा बीमार लोगों को जिस तरह की सेवा की जानी चाहिए थी, सरकार असफल रही है। आज मौके पर मास्क, सैनिटाइजर व कुछ आवश्यक दवाएं शिविर में पहुंचे लोगों के बीच वितरित की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर विजय चंद्र घोष, मोहम्मद मुमताज, आलम उजाले, अरुण यादव, नावेद समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। और एक दिन में 20-25 हजार रुपया का मेडिसिन लगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इनके मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक इसी प्रखंड के कोविड के पेशेंट गए थे और 4 दिन वेलेंटियर पर उन्होंने रहा और वेंटिलेटर पर रहा और 4 दिन में मात्र 31,000 रुपया उनको लगा और मात्र 10,000 रुपये का दवा लगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारे प्रतिनिधि भी नहीं है, उसके बाद भी ये जनता के सेवा में लगातार बने हुए हैं। हमारे बीच लौकी के राष्ट्रीय जनता दल के सरजमीन के नेता, कार्यकर्ताओं के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष और लौकी के विधायक भाई भारत भूषण जी यहाँ मौजूद है। आप कभी कोकिल विद्यापति की इस जन्मस्थली पर विधायक बनने के बाद पहली बार आए हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में सरकारी, गैर सरकारी कई संगठनों के द्वारा जगह जगह पौधारोपण किए गए। इस दौरान सभी ने प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की शपथ ली। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में सरकारी, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जगह जगह पौधारोपण किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए वृक्षारोपण के समय लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन कर दर्जनों फलदार पौधे लगाए। जयनगर के दुल्लीपट्टी पंचायत के बलुआ टोला में समाज सेवी वीरेंद्र यादव, शिक्षाविद मनीष कुमार, अनुमंडल अस्पताल परिसर में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जयनगर के शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार के द्वारा दर्जनों फलदार पौधे लगाए गए। इस दौरान अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित, स्वास्थ्य प्रबंधक अर्चना भट्ट, रतिकांत, अनिल कुमार, अमन, विनोद कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत के नेतृत्व में उसराही के राम जानकी मंदिर प्रांगण में रेलवे स्टेशन परिसर में रेल कर्मियों, एसएसबी 48वीं बटालियन व मॉर्निंग वॉक ग्रुप के द्वारा दर्जनों पौधे लगाए गए। कोरोना महामारी में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को ऑक्सीजन की जरूरत होने पर पर्यावरण दिवस पर उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर शपथ ली। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव बाजार चौक स्थित ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल में लोगों के बीच मुफ्त में मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान डॉक्टर सुनील कुमार ने अस्पताल में आए मरीजों के बीच मुफ्त में मास्क का वितरण किया। साथ ही उन्हें कोरोना के प्रति सावधान रहने को लेकर सेहत संबंधी सलाह भी दिए। हरलाखी प्रखंड के उमगांव बाजार चौक स्थित ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील कुमार ने अस्पताल में आने वाले मरीजों के बीच निःशुल्क मास्क का वितरण कर लोगों को जागरूक किया। वहीं लोगों को सलाह दी है कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव होने पर परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में भी ठीक हो जाते हैं। केवल 2 गज की दूरी के साथ स्वच्छता व अच्छी आदतों से कोरोना को मात दिया जा सकता है। कोविड के लक्षण किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं। इसके लक्षण न्यूनतम भी हो सकते हैं और यह बिना लक्षणों का भी हो सकता है। हालांकि इन लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए कुछ दवाओं के साथ साथ व्यक्ति को कम से कम 1 से 3 महीने के लिए अलग रहकर पृथकवास का पालन करना होगा। इस दौरान जल्दी ठीक होने के लिए रोगी को सांस लेने में व्यायाम और शारीरिक व्यायाम पर ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। संक्रमित होने की स्थिति में पूरी तरह बेड रेस्ट आवश्यक है। मानसिक तनाव और भय से पूरी तरह मुक्त रहें। ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें और आसानी से पचने वाले तरल खाद्य पदार्थों का सेवन करें। छाती के बल लेटने से इसमें आराम मिलता है। चिकित्सकीय सलाह के अनुसार समय रहते चेस्ट एक्सरे, चेस्ट सिटी स्कैन, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, सीआरपी, डी डाइमर, एलडीएच टेस्ट अनिवार्य रूप से कराए जाने चाहिए। इन तमाम परीक्षणों से शरीर में वायरस की घातकता का पता चलता है। इसके अलावा रोगी के शरीर का कौन कौन सा अंग किस स्तर पर संक्रमित हो चुका है, इसका भी पता चल जाता है। उन्होंने बताया कि कोरोना को मात देने के लिए सरकार के गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। सामाजिक दूरी के अलावा स्वच्छता ही एकमात्र विकल्प है, इसलिए अपने हाथों को लगातार धोते रहें।
हाथ गंदे नहीं होने पर भी उसे धोएं। छींकने और खांसने के दौरान अपने मुंह पर हाथ रखें व मास्क जरूर लगाएं। भीड़ भाड़ से दूरी बनाकर रखें। लोगों को बार बार अपने चेहरे, नाक और आंखों को छूने से बचना चाहिए। अगर बुखार, खांसी और जुकाम हो तो खुद को अपने घर या किसी सरकारी सुविधा वाली जगह पर क्वारंटीन में रखें। मौके पर अस्पताल के अन्य डॉक्टर समेत जीएनएम, एएनएम व अन्य कर्मी मौजूद थे। यदि पॉजिटिव हो जाते हैं उसके बाद में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, अगर हमें लगता है कि हम जैसे 3 दिन तक फीवर आ गई और हमने जांच कराने गया, जांच आने में, रिपोर्ट आने में टाइम लगती है, 2 से 3 दिन तक टाइम लग जाती है। तो हमें कोविड है कि नहीं, इस पर हम लोग को कभी भी नहीं सोचना है कि मुझे कोविड है या नहीं है। सबसे पहले हमें आइसोलेट हो जाना चाहिए। घर पे आइसोलेट हो करके अपने आप को यह मान के चलना है कि मुझे कोविड हो सकती है। खुद से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। कहते बहुत डर जाते हैं जिसको पॉजिटिव रिपोर्ट आते हैं। नहीं, क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात है कि अगर मुझे कोविड पॉजिटिव भी होती है, इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। मुझे घबराना नहीं है कि मुझे कोविड हो गया। कोविड होने पे 90% लोग घर पे भी ठीक हो जाते हैं। घर पे हम लोग ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि अपने आप को आइसोलेट करना है और फुल्ली सैनिटाइजर में रखना है। तो आइसोलेट हो गए तो मुझे क्या करना है कि मास्क लगा के कंटिन्यू रहना है। हर आधे घंटे पे, 20 मिनट पे कम से कम हम लोग को हाथ को वॉश करना, साबुन से धोते रहना है। अगर हम मास्क पहनते हैं, अगर मास्क को हम टच भी करते हैं तो यह समझेंगे कि मुझे हाथ धोना है। क्योंकि मास्क लगाने से यह मुझे नहीं होता है, मास्क लगा लिए कोई भी चीज को टच करते हैं तो उसको हाथ को सैनिटाइज करेंगे और हाथ धोते रहेंगे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरलाखी प्रखंड के सरकारी, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जगह जगह पौधे लगाए गए व लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक भी किया गया। इस दौरान प्रखंड मुख्यालय पर बीडीओ, सीओ समेत कई पदाधिकारियों ने पौधे लगाए। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरलाखी प्रखंड के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड मुख्यालय पर बीडीओ, सीओ समेत अन्य पदाधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। वहीं गंगौर हाई स्कूल पर गंगौर एसएसबी कैंप के जवानों ने वृक्षारोपण किया। ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल पर गोल्ड मेडलिस्ट डीएनबी सर्जन डॉक्टर शैलेश कुमार झा, डॉक्टर सुनील कुमार ने अस्पताल की ओर से वृक्षारोपण कर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधा प्रकृति का सौंदर्य है, इसे बचाना हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिकों को थोड़ा समय प्रकृति के लिए भी निकालना चाहिए और अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करें ताकि हमारी पृथ्वी प्रदूषण मुक्त हो सके। डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ साथ जलवायु की संकट से भी बचाएगा। गंगौर कैंप के इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार ने कहा कि पेड़ लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण भी जरूरी है। पेड़ काटने से पर्यावरण को नुकसान होता है। जलवायु की संकट से आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण जरूरी है। मौके पर एसएसबी के बलवंत सिंह, प्रदीप सरकार, पोलसी कृष्णा, ओम प्रकाश सिंह, आलोक कुमार, मुखिया शिवचंद्र मिश्र, वीरेंद्र यादव समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। सभी जानते हैं कि आज जो है 5 जून 2021 हर साल 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस में जो है अपने पर्यावरण जो आज हम बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं और जिस तरह से पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है और इस तरह के जो हमारा आज कोरोना जैसे वैश्विक महामारी जो है जिसे आज हम झेल रहे हैं, तो ये जो विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना है, उनको जो है इससे अवगत कराना है ताकि जो है पर्यावरण दिवस जो है हम लोग हमेशा अच्छे से मनाते रहें और पेड़ पौधों को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, आज पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर आप लोग के अस्पताल के और पूरे परिवार के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर शैलेश कुमार, जनरल सर्जरी स्पेशलिस्ट, ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल की टीम की तरफ से पर्यावरण दिवस के मौके पे एक संदेश देना चाहूँगा। संदेश ये है कि जैसे जिस तरह से हम लोग प्रकृति का हिस्सा है, पौधे भी प्रकृति का हिस्सा है, तो हमारा ज़िंदगी पौधे का ज़िंदगी को अलग नहीं किया जा सकता।
जैसे पौधे हैं उनमें भी जीव होता है, हमारे में भी है, हमारे में भी जीव है। तो पौधे हमारे लिए भी हैं ज़रूरी, इसलिए कि इनमें जो है हमको सिर्फ वातावरण को शुद्ध नहीं करते, ये सब कुछ देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें छाया देते हैं और हमें एक ऊर्जा भी देती है। हरा रंग देख करके, हरियाली देख करके मन प्रचलित होता है। तो ये एक तरीके से ज़रूरी है कि पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी चीज़ है। पर्यावरण को बचा के रखना है हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, ताकि ज़िंदगी अपने लयबद्ध तरीके से चलते रहे। तो कुल मिला के ये है कि ये हिस्सा है, ये हमारा अंग है, तो अंग को उस हिसाब से मैनेज करना है। जी, क्या संदेश दीजिएगा आज? डॉक्टर सुनील ग्लोबल हार्टिकल्चर टीम से बोल रहे हैं। आज पर्यावरण दिवस पर हम लोग वृक्ष रोपण किए हैं और हमारे सीनियर डॉक्टर शैलेश कुमार सर के साथ एक अच्छा संदेश दिया गया कि पर्यावरण जो हरियाली होता है, तो हम लोग इसको बचाने के उद्देश्य है कि आज के डेट में बहुत सारे लोग पेड़ पौधों को बहुत काटा जा रहा है, जिससे कि हम लोग को ऑक्सीजन की डिमांडेड बहुत सारा कुछ कम हो रही है। तो संदेश यही देंगे हम लोग कि हम लोग इस पेड़ पौधों को बहुत मात्रा में लगाया जाए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विभिन्न जगहों पर सरकारी अधिकारियों ने पौधारोपण किया। जहां एसएसबी कैंप के अधिकारियों ने अलग अलग जगह पौधे लगाए, वहीं एसबीआई शाखा के मैनेजर भी पौधारोपण किए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मधवापुर और साहरघाट इलाके में जगह जगह सरकारी अधिकारियों ने पौधारोपण कर हरित क्रांति को बढ़ाने का संदेश दिया। एसएसबी कैंप मधवापुर में असिस्टेंट कमांडेंट ज्ञानेंद्र मोहन, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर कामेश्वर महतो, सरपंच बलराम कुमार झा ने पौधे लगाए। एसबीआई परिसर साहरघाट में बैंक अधिकारी ध्रुव कुमार, थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, एएसआई प्रकाश यादव ने पौधे लगाए। बासुकी में छात्र अमन कुमार ने फलदार पौधे लगाकर लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के लिए जागरूक किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।